ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण जी बोले कि इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़ धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए और रामचंद्र जी का परम अद्भुत सुंदर वर्णन किया। राजा दृढ़ धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों में गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा ने मधुर वचन से यूं कहा, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। मेरा जन्म सफल हुआ कि आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज अपने भाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। श्री नारायण जी बोले कि इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर राजा मौन हो गए। मुनि ने राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्नता पूर्वक जनता को आनंदित करते हुए बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सब मन की बात मुझे कहो। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते मुझे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला कि आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण समान उस वचन को आप दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलते हुए गहन वन में मैं निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका मैंने जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए वट वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले वट वृक्ष को देखकर आनंद आया। वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब हमारी दृष्टि शुक पर गई, तब वह हमारे सन्मुख होकर एक श्लोक पढ़ने लगा कि इस समय पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार को पार कैसे पाएगा। इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर मैं विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने योग्य हैं। राजा के वचन सुनकर वाल्मीकि ने प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले, भगवान हरे को प्रसन्न किया। तुम्हारी एक गुणवती स्त्री व गौतमी ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी के नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठकर दुखित स्वर में बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याणकारी होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्राप्त किया, न वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया, न उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। अब मुझे आयुष्य प्रिय नहीं है, अब भी मेरी मृत्यु हो। इस प्रकार के वचन सुनकर गौतमी खिन्न हो गई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन से अपने पति को समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, आप इन तुच्छ वचनों को न कहें। आपके समान भगवत भक्त विद्वान मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्कर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। आप जैसे ज्ञानी को पुत्र प्रेम विवश नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण ही रात्रि को वन में चला गया। हे स्वामी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी।
हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो जगत के नाथ श्री भगवान की आराधना करें। पहले सांख्याचार्य करदब ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, वो श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। पत्नी के वचन सुनकर उनके साथ ही ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्नान कर श्रेष्ठ तप करता रहा। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता रहा। तप करते करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके तपस्या से तीनों लोग कांप गए और नारायण खुद गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दशो अध्याय समाप्त। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।